हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, ये हम जानेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी ही एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। ओके, लॉस्ट, नो होप, डिसअपियर। तो शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे डिसअपियर हो चुके हो, छुप चुके हो। मे बी आपके साइलेंस जोन को देखकर इस पर्सन को लग रहा है कि अब कोई होप नहीं बची है एंड ये कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं। In control, blinded by friends and society, courage, bold step, risk taker. Okay, intimacy, sexual attachment, bitterness, jealous, far off distance, family dependency, family first, heart song connecting through music, feeling stuck, no way out, positive change, good news. ओके, बॉटम से है यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन। सो ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस। मैं जब टैरो से कार्ड लूँगी तब मैं आपको साइंस बताते हुए चलूँगी। वैसे ये ऑल साइंस के लिए है। एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, चाहे इसमें साइन आपकी आए या ना आए। लेकिन कलेक्टिव है और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ होते हैं तो मोस्टली ज़्यादा सारे साइंस आ ही जाते हैं। जो पहली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखी है वो ये दिख रही है, जो मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है, इतनी दूरी, इतने डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है और उनको लगता है कि आप जैसे कि गायब से ही हो गए हो। ठीक है, और इसकी वजह से ही हो सकता है कि आपका इनिशिएट नहीं लेना, आपका गायब हो जाना या आपका चुप हो जाना, उनको नहीं दिखना। ठीक है, जिस वजह से इनके अंदर जो होप है वो कहीं ना कहीं ये लॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर स्टक है। ठीक है, इनकी फीलिंग स्टक है, कोई तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। सब चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी मैं। चलो पहले यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। लॉस्ट, नो होप, डिसअपियर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या है डीप डाउन इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। द हैंग्ड मैन, आपके बारे में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। ठीक है, दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में बदल चुकी है और ये लॉस सा आप महसूस करने लगे। कहीं ना कहीं होप्स जो है इनके कम होते जा रहे हैं और इस वजह से इनका ओवरथिंक ज़्यादा बढ़ चुका है, ये ज़्यादा सोचने लगे हैं। एंड हैंगमैन की सिचुएशन भी है। समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करे क्या ना करें। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर जो आपके साथ सीरियस नहीं रहे हैं ना, उसका रीज़न मुझे यहाँ पे उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, सोसाइटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिलने के बावजूद भी ये पर्सन सीरियस नहीं हो पाए या आपको एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं दे पाए। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन स्थिति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इतने ज़्यादा ब्लाइंडेड थे सोसाइटी को लेकर या उनके फ्रेंड्स को लेकर कि कभी भी इन्होंने अपनी आंखों से चीज़ों को देखा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि रिश्ता आप दोनों का था, लेकिन इसको चला कौन रहा था? इसको चला रहा था सोसाइटी, इसको चला रहे थे इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि इनके मन में इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच लिया था या ये मन में उनकी बात आ गई थी कि आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती है, या आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, आप दोनों साथ नहीं रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी तरह से डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या एज गैप हो सकता है, या एक इंसान मैरिड हो सकता है, या डाइवोर्सी हो सकता है, या रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। और उसका नतीजा अभी क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ रिश्ते को सीरियस ना रखने का, या लोगों के कंट्रोल में रहने की वजह से जो इन्होंने आपके साथ गलत करा और लोगों ने जो आप दोनों को अलग करा है, उसकी वजह से रिग्रेट किसको फील करना पड़ रहा है? आपके पार्टनर को ही फील करना पड़ रहा है। और ये इस वक्त रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों अपनी बुद्धि नहीं चलाई, क्यों वो सोसाइटी के बारे में सोचते रहें, लोगों के बारे में सोचते रहें, लोगों के नज़रिए से आप दोनों के रिश्ते को देखते गए। उन्होंने अपना ओपिनियन क्यों नहीं यहाँ पर रखा, अपनी आंखों से चीज़ों को क्यों नहीं देखा। एंड इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा, कि अब तक ये लोगों के कहे अनुसार चीज़ों को करते गए। लोगों ने कहा कि ज़्यादा सीरियस मत हो, एक डिटैचमेंट बनाकर रखो, ज़्यादा वक्त मत दो, ठीक है, ज़्यादा बात मत करो ताकि सामने वाला तुमसे ज़्यादा अटैच ना हो, तुम्हें कमिटमेंट ना देना पड़े, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हैम्पर हुआ है आप दोनों का रिलेशनशिप, तीसरे लोगों का कुछ नहीं गया है। और इस बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको खो दिया, इस रिश्ते को उन्होंने खो दिया। करेज एंड बोल्ड स्टेप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। करेज, बोल्ड स्टेप, रिस्क टेकर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। कहीं ना कहीं प्यार तो मुझे यहाँ पर म्यूचुअल ही दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप्स निकल कर आया तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे। बेशक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखा है, इनके तरफ से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपने देखा है, इस पर्सन को नॉन कमिटल रूप में आपने देखा है, इस पर्सन को अपने आप से आपने भागते हुए देखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इस कनेक्शन को लोगों के सामने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। प्यार तो ये आपसे करते थे, प्यार तो है, इमोशंस तो है, लेकिन इस रिश्ते के लिए जो एक बोल्ड स्टेप लेना था, जो करेज दिखाना था, जो रिस्क लेना था, कहीं ना कहीं उस रिस्क से ये पर्सन डर गए, ठीक है। या तो इनको लगा कि अगर आपको चूज़ करा तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। किसी ना किसी तरह के तो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहे हैं कि है, और जिसको इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए इनको एक बोल्ड स्टेप की ज़रूरत थी, इनको एक करेज की ज़रूरत थी, जिसके वजह से ये रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इनकी खुद की गलती की वजह से आप कह लो, या इनके अंदर हिम्मत ना होने की वजह से, प्यार होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते को छोड़कर चले गए, इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर कुछ नहीं है इस पर्सन के अंदर तो वो है करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। अब आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फ़र्क है, कि किस वजह से ये आपको ये एक्शन नहीं ले पाए या ये आपका साथ नहीं दे पाए। लेकिन इस पर्सन के अंदर जो कमी रही है वो है करेज की, स्ट्रेंथ की। बट ये प्यार करते हैं।
और ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते भी हैं इस चीज़ को लेकर, और ये सोच भी रहे हैं और खुद को प्रिपेयर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं ना, इस वक्त भी आपके कॉल मैसेज को नहीं रिसीव कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रही है, और आप प्रयास कर रहे हो उनसे बात करने का और ये बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है। ये सोच रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए उनको एक करेज दिखाना पड़ेगा। ओके, ये कार्ड क्या था मैं भूल गई। इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। अटैचमेंट तो है इस पर्सन को, ये अटैच्ड है आपसे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिकली आपसे अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन हाँ, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो क्रिएट करा है आप दोनों के बीच में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। बिटरनेस और जेलस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हायरोफेंट, टॉरस साइन, वृषभ राशि, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को जेलस भी हो रहा है इस बात से कि आपके जैसे पर्सन को ये खो चुके हैं। दूसरा, इस बात से अगर आपकी शादी कहीं पर फिक्स हो रही है, मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है, या कहीं और आपकी शादी कराई जा रही है, या आप अपनी फैमिली के अनुसार आप रेडी हो चुके हो शादी करने के लिए, या जिससे भी आपकी शादी होने वाली है उस व्यक्ति से, उस इंसान से, आपसे ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं। जेलस इसलिए फील कर रहे हैं कि वो आपको अपना बनाना चाहते थे और आपको वो अपना नहीं बना पाए, और इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि अपने आँखों के सामने उनसे प्यार करने वाले इंसान को, खूबसूरत इंसान को, एक सपोर्टिव इंसान को किसी और के साथ अब उनको देखना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हो रही है, बट हाँ, उनको लगता है कि हो सकता है कि उनको ऐसी कुछ न्यूज़ सुनने में आए या आपको किसी और के साथ देखना पड़ सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी जो फैमिली है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, या इनकी फैमिली आई डोंट नो आपसे क्यों जेलस है, जबकि आप ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप काम करते हो, आपके अंदर कोडिपेंडेंसी नहीं है। आपकी ब्यूटी से हो सकता है, आप इतने काबिल हो सकता है उस चीज़ से भी इनकी फैमिली में से कोई मेंबर है जो जेलस रखता है और जो कि आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने में तुला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की हो सकता है कि शादी हो गई है, लेकिन आपकी काबिलियत को देखकर, आपकी खूबसूरती को भी देखकर कोई तो उनकी फैमिली मेंबर में एक इंसान है जो कि आपसे जलता है और आपको लेकर गलत धारणाएं आपके पार्टनर के मन में डालता रहता है या डालती रहती है। फार ऑफ को प्लीज क्लैरिफाई करें। फार ऑफ डिस्टेंस, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरी आ जाए फिजिकली, आप दोनों एक दूसरे को देख भी ना पाओ, बट आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। जितना दूर जाते हो उतना ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाते हो। दूरी कहीं ना कहीं आप दोनों को पास लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जर्नी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पर आप दोनों अलग हो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरी ज़रूर है। फिजिकली दूरी हम इसको कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में है, लेकिन मन से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो। कैसे? आप उनके बारे में सोच रहे हो, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो कनेक्टेड तो हो। ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ही सिर्फ एक तरफ से सोच रहे हो, नहीं। ये कार्ड आप दोनों
ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दूरी के बावजूद भी ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच में अभी भी प्यार मौजूद है, अभी भी वो स्पार्क मौजूद है, अभी भी वो कनेक्शन मौजूद है। चाहे आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत टाइम से देखा भी ना हो, एक दूसरे से आप बहुत टाइम से मिले भी ना हो, बट फिर भी यहाँ पर वो कनेक्टिविटी मौजूद है। जेमिनी साइन, टॉरस साइन ये प्रोमिनेंट निकल कर आया है, मिथुन राशि और वृषभ राशि। फैमिली डिपेंडेंसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फैमिली डिपेंडेंसी को ये पर्सन छोड़ेंगे? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, ना तो ये फैमिली को छोड़ेंगे, ना तो ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। हो सकता है कि ये खुद फैमिली के ऊपर डिपेंड हो या फैमिली इनके ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। अगर ये भी डिपेंड है अपनी फैमिली के ऊपर, तब भी मुझे लगता है कि ये नहीं चाहते हैं कि आपको छोड़े, तब भी ये आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं, आपको अपने साथ ही रखना चाहते हैं। हाँ, अभी आप साथ नहीं हो, क्योंकि पास्ट में फैमिली के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, बट कहीं ना कहीं अभी इनके लाइफ में चीज़ें जो है वो मुझे बैलेंस आउट होते हुए दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन चाहते हैं कि खुद को इतने काबिल बना ले कि फैमिली की तरफ से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, फैमिली का दिया हुआ घर पे रहने की ज़रूरत ना पड़े, या फैमिली ने जो भी इनको दिया है वो चीज़ इनको लेनी ना पड़े, ये खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ये घर वालों के लिए भी कर पाए, ये सबके लिए कर पाए, ठीक है। अगर ये चीज़ वो अचीव कर लेते हैं तो इनको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इनके मन में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये आपका भी ध्यान रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी करना चाहते हैं। और फैमिली डिपेंडेंसी की वजह से कई बार इस पर्सन ने आपको इग्नोर ज़रूर करा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। हार्ट सॉन्ग कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक को प्लीज क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा ये पर्सन गाने सुनते हैं अकेले बैठकर और पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो भी आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग है। फीलिंग स्टक, नो वे आउट को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे आपके सामने रखें, कैसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। इनको कोई वे समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, अगर वो फीलिंग्स आपको बताते हैं तो शायद आपको उनके ऊपर बिलीव ना हो और ये स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखें, कैसे अपने इमोशंस को आपके सामने रखें, कैसे वो बताएं कि वो बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, या आपके दिल में उनको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपको मिस करते हैं। ये आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं। दूसरा, जो भी पास्ट में हुआ है उन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, अपनी छवि को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी जो इनकी बनी है आपके सामने उस चीज़ को ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कैसे अपने इमोशंस को आपके सामने रखें, कैसे शो करें अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को आपको किस तरह से दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फेक लगे, ओवर एक्टिंग लगे। जेन्युइन बन के ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस तरह का गुड न्यूज़ आने वाला है, किस तरह का पॉजिटिव चेंज है, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन, हालात, चीज़ें जो है वो बेहतर होने वाली है, अच्छा आप दोनों के बीच में होने वाला है। थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, या जो कुछ भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। डेथ की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि जो भी सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में नेगेटिव है
सब चीज़ें ख़राब चल रही है आपके लाइफ में, कोई भी चीज़ इस वक्त हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो, या चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, कोई गुड न्यूज़ नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ, अब चीज़ें जो है वो बदलने वाली है, चीज़ें जो है वो अब ठीक होने वाली है, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं आप। अपने काम पर फोकस करो, एफर्ट्स डालते जाओ, अपने काम पर लग जाओ, ठीक है। जो भी डिवाइन इस वक्त आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करो, जो भी आपके मन में आता है कि डिवाइन आपसे ये करवाना चाहती है उस चीज़ को फॉलो करो आप, ठीक है। एफर्ट्स आप डालते रहो, एफर्ट्स किस चीज़ के ऊपर, अपने ऊपर एफर्ट्स डालते रहो, अपनी करियर पर एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है। जिस चीज़ को आप चाहते हो, लाइक आप रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन आप डायरेक्टली कॉल नहीं करोगे, लेकिन आप इस चीज़ को पॉजिटिव कैसे करोगे, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करके, अंदर से आप एफर्ट्स डालते रहोगे, पॉजिटिविटी सेंड करते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर, और आप अच्छी जॉब चाहते हो, एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपको वो अच्छी चीज़ें रिसीव नहीं हो रही है, लेकिन ये एफर्ट्स का वो क्या कहते हैं, फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अपनी जर्नी के ऊपर आपको एफर्ट्स डालते रहना है, डायरेक्टली नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली आपको चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में रखनी है, स्टक नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देते रहना है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते रहना है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो उसको आप करते रहो। तो ये है रीडिंग आज की आप लोगों के लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।